इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे उरूज उस जगह पर आ जाता है जहां इज़ाबेल ने उसे बुलाया था, जिसके बाद वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। इज़ाबेल कहती है, मैंने ओनिता के मालूमात के बारे में तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, मगर पहले दसबीना के बारे में बहुत मगमूम हूँ। तुम्हारा बच्चा खोने की बात से बहुत दुखी हुई हूँ, मगर यकीन करो मेरा कोई कसूर नहीं। उरूज कहता है, हादसा कैसे पेश आया? इज़ाबेल कहती है, मैंने दसबीना को देखा था जब उसने अपने बाबा को बचाने के लिए इसाक आगा को बेहोश किया था, मगर मैंने ये बात न तुम्हें बताया ना ही इसाक आगा को। दसबीना को होशियार किया कि अपने बाबा को भेज दे, लेकिन जब उसके बाबा की मौत हुई तो वो समझी कि मैंने इसाक आगा को बताया है, जिसके बाद वो मुझसे लड़ाई करने आई। वो मेरा गला घोटने की कोशिश कर रही थी और लड़ाई के दौरान वो सीढ़ियों से गिर गई, मगर मेरा यकीन करो मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उरूज कहता है, काश ये हादसा कभी पेश ना आता। जिसके बाद इज़ाबेल कहती है, ओनिता से कोड की सूरत में खबर आई है, मैंने वही शक्लें इस कागज़ में उतारी हैं। ये कहकर वो पेज उरूज को दे देती है। उन्हें देखने के बाद उरूज कहता है, लगता है कोई अहम मामला है। इन इशारों को सिर्फ खिज़र ही समझ सकता है। यहाँ खिज़र दरवेश के पास मौजूद था। जिसके बाद वो किताब को खोलकर उसका मुशाहिदा करने लग जाते हैं। इसी दौरान खिज़र परेशान हो जाता है। दरवेश कहता है, क्या हुआ खिज़र? खिज़र कहता है, पहले मैं इस किताब को शुरू से आखिर तक देख चुका हूँ, लेकिन अब इसमें कुछ सिफ़हात गायब हैं। फिर उसकी नज़र किताब पर पड़ती है तो उसे पता लगता है कि इसके पेजेस फाड़ लिए गए हैं। ये देखकर खिज़र कहता है, किताब से सिफ़हात फाड़ कर निकाल लिए गए हैं। जिसके बाद खिज़र गुस्से में आकर खड़ा हो जाता है और बहुत परेशान था। दरवेश कहता है, पुरसुकून हो जाओ खिज़र। खिज़र कहता है, कैसे पुरसुकून हो जाऊँ? गायब सिफ़हात को वापस लाना नामुमकिन है। इतनी मेहनत के बाद सब बेफ़ायदा रह गया। दरवेश कहता है, इस कमी को चाबी पूरी कर लेगी, यानी कि हमारी मतलूबा लड़की। उसे तलाश करेंगे और कमी खामी दूर कर लेंगे। तुम सब्र करो। खिज़र कहता है, सब्र का फल मीठा होता है, मगर बाज़ औक़ात सब्र का अंजाम कब्र भी होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किताब का राज हल करने से पहले हम सब मर जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पेत्रो कैलमनूस किले पहुँच चुका था। किले में दाखिल होते ही वहाँ पर मौजूद सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर पेत्रो कहता है, ये मेरे वफादार आदमी हैं, अपनी तलवारें नीचे कर लो। ये सुनने के बावजूद सिपाही अपनी तलवारें नीचे नहीं करते। ये देखकर पेत्रो कहता है, तुम लोग होते कौन हो, मेरे अहकामात ना मानने वाले। इसी दौरान एंतवान वहाँ पर आकर कहता है, अब से इस किले में तुम्हारे अहकामात नहीं चलेंगे। पेत्रो कहता है, मैं मर गया हूँ क्या? मैं ज़िंदा हूँ और यहीं पर हूँ। मेरे अहकामात क्यों नहीं चलेंगे? और ज़िंदा रहने तक मैं इस किले का कमांडर हूँ। एंतवान कहता है, नहीं पेत्रो नहीं, तुम्हारा जिस्म तंदुरुस्त है, मगर तमाम एजाज़ात समंदर की तह में गर्क हो गए हैं। अब से इस किले में नए कमांडर के अहकामात चलेंगे। ये सुनते ही पेत्रो गुस्से से अंदर चला जाता है। अंदर आते ही पेत्रो कहता है, ये जलील आदमी मेरा ताज भी अपने सर पर सजाए हुए है। ये कहकर वो हमला करने लगता है तो इसी दौरान वो शख्स पलटता है। ये डीगो था। ये देखकर पेत्रो कहता है, मुझे लगता था कोई और कमांडर था। तुमने अच्छा किया जो मेरे किले की हिफाजत की। मैं लौट आया हूँ मेरे दोस्त, चलो मेरा ताज मुझे लौटा दो। डीगो कहता है, ताज, तख्त और किला अब तुम्हारा नहीं रहा। ये सुनकर पेत्रो हैरान रह जाता है और कहता है, क्या मतलब है इसका? डीगो कहता है, जंग हार गए और किताब भी खो दिया। ओनिता के जहाज़ भी हाथ से निकल गए। पॉप और ओनिता भी तुम्हें भूल चुके हैं। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए किले का कमांडर बना हूँ। ये सुनकर पेत्रो अपने होशो हवास खो बैठता है और कहता है, तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। तुम एक जलील आदमी हो। पेत्रो उसे बुरा भला कह रहा था। ये सुनते ही एंतवान कहता है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि कमांडर डीगो की बात सुनो। वो अब पॉप के एक मुकद्दस आदमी हैं। ये सुनते ही पेत्रो वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो कहता है, पॉप और बाकी लोग जहन्नुम में जाएं। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। डीगो कहता है, अगर तुम मेरी तरह सोचते तो आज तक पर तुम होते। जिसके बाद वो एक जगह से पेजेस निकाल कर कहता है, ये सफ़हात मैंने किताब से फाड़ लिए थे, ताकि अगर किसी दिन कोई इस किताब पर कब्ज़ा जमा ले तो उसके लिए ये बेफ़ायदा हो। तुमने देखा, मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर सोच रहा हूँ। देखो पेत्रो, उस्मानी कैलमनूस किले को फ़तह करने की तैयारियाँ कर रहे हैं। ओनिता जंग की तैयारियों के लिए मुसलमानों से चोरी किया गया सोना खुफिया तौर पर हमें भेजेगा। अब तुम्हें मेरे साए में आ जाना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारी हिफाजत का कोई रास्ता नहीं। मुसलमानों को बहरिया रूम से मिटा देंगे। खिज़र और उरूज से इंतकाम लेंगे। ये सुनकर पेत्रो कहता है, मैं गद्दारों की सरबराही कबूल नहीं करूँगा। मैं अपने दुश्मनों से तन्हा इंतकाम लूँगा। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है और तुम पर कहर पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ काराबाई बहुत गुस्से में था और कह रहा था, उस उरूज और बुराक रईस से बदतमीज़ी का बदला लूँगा।
हमारी सरजमीन पर हमारा ही एहतराम ना करने का क्या मतलब है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ हैराबाई। हैराबाई कहता है जनाब अली, इसमें मेरा क्या कसूर है? इससे पहले उन लोगों ने हमारी सल्तनत के बारे में कोई नाज़ेबा अल्फाज नहीं कहे। ये सुनकर काराबाई कहता है, तो इसका मतलब है कि उनकी मुझसे दुश्मनी है? अगर तुम दोबारा उन आदमियों के करीब भी नजर आए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर हैराबाई परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही एक सिपाही अंदर आकर कहता है, जनाब अली, आपसे कोई शख्स मिलने आया है। जिसके बाद वहाँ पर जाफ़र आता है। जाफ़र कहता है, अमीर हज़रत, इस्कंदरिया में खुशामदीद। काराबाई कहता है, मतलब की बात करो। जाफ़र कहता है, बाबा उरूज के बारे में बात करने आया हूँ। आपको एक ऐसी मालूमात देने आया हूँ कि आपके साथ बेएहतरामी पर उन्हें अफसोस होगा। ये सुनकर काराबाई कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ इसाक और इलियास एक जगह मौजूद थे। इसी दौरान ममलूकी सिपाही वहाँ पर आकर कहते हैं, हमारे साथ चलो, तुम्हें अमीर हज़रत काराबाई के सामने पेश होना होगा। इलियास कहता है, हम उसके पास क्यों जाएं? सिपाही कहता है, जब चलोगे तो पता चल जाएगा। ये कहकर कुछ सिपाही उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें मुक्के मार कर गिरा देते हैं। फिर कुछ बातें करने के बाद वो उनके साथ चलने पर रजामंद हो जाते हैं और वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ खिज़र उन खुफिया तस्वीरों को देख रहा था। उरूज भी उसके साथ ही था। थोड़ी देर देखने के बाद खिज़र कहता है, नहर नील। ये सुनकर उरूज कहता है, यानी? खिज़र कहता है, नील नहर से काफ़ी मिकदार में सोना मुंतकिल किया जाएगा, यानी वो इस सोने को खुफिया तौर पर कैलमनूस मुंतकिल करने वाले हैं। उरूज कहता है, हबशा में सोने की दुकानें हैं, यानी ये सोना वहाँ से चोरी किया गया है। ममलूक की तफ्तीश से बचने के लिए नहर नील से इस्कंदरिया लाया जाएगा। इसके बाद उरूज कहता है, कौन सा जहाज़, कब और किस जगह? क्या मज़ीद तफसील लिखी हुई है? खिज़र कहता है, ज़्यादा तफसीलात नहीं हैं आगा। उरूज कहता है, चलो बुराक रईस से मुलाकात करते हैं। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बाहर आते ही रास्ते में उनकी मुलाकात दरवेश से हो जाती है। दरवेश कहता है, इतनी जल्दी में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उरूज कहता है, ओनिता के बारे में अहम मालूमात मिली है, इसीलिए थोड़ा जल्दी में है। दरवेश कहता है, उस मतलूबा लड़की का भी सुराग मिल गया। लड़की तंदूस जजीरे पर है। ये सुनकर खिज़र कहता है, वहाँ जल्द अज जल्द जाने के लिए कोई जहाज़ हासिल करना होगा। पहले फुर्सत में लड़की तक पहुँचते हैं। इसी दौरान कुछ ममलूक सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं। एक सिपाही कहता है, उरूज रईस, हमारे साथ अमीर हज़रत काराबाई के पास चलो। ये सुनकर खिज़र कहता है, सबब क्या है? सिपाही कहता है, ये तो वहाँ पर ही आपको पता चलेगा। उरूज कहता है, हमें ज़रूरी काम है, बाद में आ जाएंगे। ये सुनते ही वो तमाम सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ये देखकर उरूज और खिज़र एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, ठीक है चलो, और उनके साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ इसाक और इलियास काराबाई के पास मौजूद थे। इसी दौरान उरूज और खिज़र भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद उरूज काराबाई से कहता है, चले हमें बताएं, क्या हमें गिरफ्तार किया गया है? काराबाई कहता है, इसाक को कत्ल करने के जुर्म में, और तुम लोगों को इसकी मदद करने और जुर्म छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। खिज़र कहता है, किसने देखा है, किसने गवाही दी? काराबाई कहता है, मकतूल योर्गो और इसाक के दरमियान खूनी कज़िया मौजूद था, इसके अलावा गवाह भी मौजूद हैं। इलियास कहता है, किसने दावा किया, कौन है वो? काराबाई कहता है, तुम उसका क्या करोगे? क्या उसे कत्ल कर डालोगे? मुद्दई हमारे पास है, आप लोगों को सज़ा मिलेगी। उरूज कहता है, बगैर सबूत और गवाह के आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सुनते ही काराबाई अपने सिपाहियों से कहता है, उरूज और खिज़र के अलावा सबको बाहर ले जाओ। जिसके बाद वो सबको बाहर ले जाते हैं। जिसके बाद खिज़र कहता है, ये आप जुल्म कर रहे हैं अमीर काराबाई। अगर आपको पता चल गया कि हम किस मसले पर काम कर रहे हैं तो आपको शर्मिंदगी होगी। उरूज कहता है, ये मसला तमाम मुसलमानों के मुतल्लिक है, हमें जाने दें, रुकावट मत बने। ये सुनकर काराबाई खड़ा हो जाता है और उनके करीब आकर कहता है, मैं तुम लोगों को बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी शराइत तस्लीम करनी होगी। अगरचे हमारे दरमियान नाराज़गी है, मगर मैं आप लोगों की काबिलियत, महारत और शुजाअत की कद्र करता हूँ। मुझे तुम जैसे आदमियों की ज़रूरत है। मेरी मातहती में आ जाओ। तुम्हें सिर्फ आज़ादी नहीं करूँगा, बल्कि वो हर चीज़ दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। जहाज़, मुल्क, माल, सिपाही, हर चीज़। ये सुनकर खिज़र कहता है, हमारी बहादुरी की तारीफ़ें भी कर रहे हैं, मगर हमें माल और मुल्क से ख़रीदना चाहते हैं। क्या आप लोगों के यहाँ बहादुरी रकम से ख़रीदी जाने वाली चीज़ है? ये सुनकर काराबाई कहता है, अपनी हद में रहो खिज़र, मैं तुम लोगों को नेमत पेश कर रहा हूँ, उस्मानी तुम लोगों को क्या देंगे? ये सुनकर उरूज हंसने लग जाता है और कहता है, आप हमें नेमत नहीं बल्कि ग़ुलामी की तौक दे रहे हैं। हम तौक पहनने वाले लोगों में से नहीं हैं। उस्मानियों ने हमें वो मदद दी जो आप लोगों ने नहीं दी।
हमारे लिए इतनी मर्दानगी ही काफ़ी है। ये सुनकर काराबाई गुस्से से कहता है, सिपाहियों ले जाओ इनको और जिंदान में डाल दो। जिसके बाद सिपाही उन्हें वहाँ से ले जाते हैं और काराबाई कुछ सोचने लग जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है।